एक रोज गणेश जी सुबह से कुछ ढूंढ रहे थे। दरअसल वो सुबह से वेदों के सार उनकी किताब को ढूंढ रहे थे। उन्होंने वो किताब कहाँ रख दी है वो भूल चुके थे। वो दिन भर उस किताब को ढूंढ रहे थे। न जाने मेरी किताब कहाँ चली गई। क्या हुआ गणेश, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मुझे मेरी वेदों की किताब नहीं मिल रही, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपा कर मेरी किताब ढूंढने में मदद कीजिए। ठीक है, मैं आपकी उस किताब को अवश्य ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया में ही क्यों न ढूंढना पड़े। धन्यवाद नंदी। अगर इस समय कार्तिक यहाँ होते तो सचमुच बहुत अच्छा होता, वो भी मेरी सहायता करते। उधर कार्तिकेय एक राक्षस का वध करने के लिए पृथ्वी लोक जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध कर देते हैं और वो युद्ध जीत जाते हैं। ये खबर मिलते ही पृथ्वी लोक में सभी बहुत खुश होते हैं। मैं जानती थी मेरा पुत्र उस असुर का वध कर डालेगा। उनके कारण सभी देवता सुरक्षित हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमें भी अपने पुत्र पर गर्व है। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाकर उसकी पसंद का कुछ बनाकर लेकर आ। और हाँ नंदी, तुम शिव गणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छे से सजाओ। जैसे ही महादेव ने ये कहा, पार्वती रसोई में चली गई। मैं अपने पुत्र के लिए लड्डू बनाऊंगी। दूसरी ओर गणेश जी अभी भी अपनी किताब को लेकर चिंतित हैं। वो नंदी के पास गए जो कि कैलाश को सजा रहे थे। नंदी, तुमने मेरी पुस्तक ढूंढ दी क्या? अभी मैं कैलाश को सजाने में व्यस्त हूँ। और वो किस लिए? क्योंकि कार्तिकेय एक राक्षस का वध करने गए थे और उसमें वो विजयी हुए हैं। कार्तिकेय के जीत कर आने पर कैलाश में उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए मैं अभी व्यस्त हूँ। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था ना, वो करिए। पहले मेरी पुस्तक ढूंढने में मेरी सहायता करिए, उसके बाद ही दूसरा कार्य कीजिएगा। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा आवश्यक है कार्तिकेय का सम्मान करना। अभी मैं वही कर रहा हूँ। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरी पुस्तक ढूंढने से अधिक आवश्यक है। अभी मैं माँ के पास जाता हूँ, वो निश्चित ही मेरी सहायता करेंगी। गणेश माँ पार्वती के पास जाते हैं। माँ, मेरी सहायता करो ना। वेद पढ़कर मैंने उसका सार एक पुस्तक में लिखा था, वो अभी नहीं मिल रही। मेरी सहायता करो ना उसे ढूंढने में। अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अभी मैं कार्तिकेय के लिए मिठाई बना रही हूँ। कुछ ही देर में वो आता होगा। उसकी जीत की खुशी में मुझे लड्डू बनाने दो। ये सुनकर गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। कमाल है, कोई मेरी सहायता के लिए तैयार ही नहीं है। हर किसी को बस कार्तिकेय की ही पड़ी है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे। ये कहकर वो शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन तभी कार्तिकेय भी वहाँ आ जाते हैं। कार्तिकेय को देख महादेव उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने उस राक्षस का वध करके बहुत अच्छा कार्य किया। सभी देवता तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आओ, हमारे हृदय से लग जाओ। वो कार्तिकेय को हृदय से लगा लेते हैं। ये सब देख गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं। ये देखकर भगवान गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं, यहाँ किसी को भी मेरी चिंता नहीं है। सबको कार्तिकेय की ही फिक्र है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। चलते चलते उन्हें भूख लगने लगती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मुझे अपने जादू से अपने लिए लड्डू बनाने होंगे। ये कहकर गणेश जी अपने जादू से लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन उनका जादू काम नहीं करता। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या हो रहा है? तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं। नारायण नारायण, जब भी आप कैलाश से दूर होंगे या मन में ईर्ष्या की भावना रखेंगे तो आपकी सारी शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में मेरी कोई परवाह नहीं करता। सभी कार्तिक के पीछे चल दिए, इसलिए मुझे दुख हुआ। एक वजह है जिस कारण ये हुआ है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली वजह क्या है। नारद गणेश जी को लेकर एक आश्रम में जाते हैं जहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं। आप हमें यहाँ क्यों ले आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के ना होने के कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी पर इस तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। वो इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच दिया करता था, या फिर जिसे पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। बच्चे सारा दिन भीख मांगते थे। जब वो बच्चे पैसे लेकर आते तो राक्षस उसके अत्याचार से खुश हो जाता। दिन पर दिन उसके अत्याचार बढ़ते गए। साथ ही वो बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। क्या इतने निर्दयी लोग भी होते हैं? कार्तिकेय ने उस राक्षस को मारकर इन बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। आपका भाई इतना अच्छा कार्य करके आया है,
तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए या नहीं? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सबको कितना गलत समझा। मुझे अभी अपने भाई के पास जाकर उसे बधाई देनी है। गणेश जी वापस से कैलाश जाते हैं और कार्तिकेय को गले लगाकर कहते हैं, आपने जो कार्य मेरे लिए किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता हूँ आप मेरी सफलता से बहुत प्रसन्न हैं। और हाँ, मैं ये पुस्तक अपने साथ ले गया था। अरे ये पुस्तक तो मैं कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम इसे अपने साथ क्यों ले गए थे? ये मेरे साथ थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी मेरे साथ हो, और इसीलिए मुझे इतनी ताकत मिल पाई है। अब वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाते हैं।